ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। टर्न ऑन योर वीडियोस। और हम लोग अपना जो है सन कार्ड तक कर चुके थे, है ना। और आज हम लोग अपना जो है नेक्स्ट कार्ड करेंगे, दैट इज जजमेंट कार्ड। और हमारा जो लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स हम लोग अभी निपटाते हैं और उसके बाद में हम लोग अपना जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। कौन कौन ऑनेस्ट इंसान है जिसने प्रैक्टिस नहीं करी अभी तक और सारी वीडियोस नहीं देखी है, वो अपना जरा हाथ खड़ा कर दो एक बार। और राइट, कृति जी हैं। और कौन है? हर्षी है। और कौन है? पूजा है। प्रीति है। राइट। देखो, ठीक है, आप लोग बहुत ऑनेस्ट हो और ऑनेस्ट रहना भी मेरे साथ में। लेकिन पैसे आप लोगों ने दिए हैं, ठीक है। मैंने नहीं दिए हैं इस कोर्स के लिए। मैं पे करके आ चुकी हूँ और मैंने अपना जो है कर लिया टेस्ट, मैं पढ़ा रही हूँ। आप लोग अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो नुकसान इसमें आप लोगों का है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, ठीक है। राइट। ठीक है, हम लोग पढ़ते मजाक मजाक में हर एक चीज, है ना, अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर आप साथ साथ नहीं चलोगे, ठीक है, एक हमारे रूटीन में क्लास हमारी ऐड हुई है ना। अब आप क्लास की फिर रिकॉर्डिंग देखना, फिर प्रैक्टिस करना। आई नो कि हैक्टिक है ये हमारे एक रूटीन के साथ, बिकॉज हम सब लोग वर्किंग है। जो वर्किंग नहीं है तो उनके पास घर के काम है, डेफिनेटली बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब बतेरा काम है, खाली कोई भी नहीं है। बट आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज टाइम निकाल लो। बिकॉज अगर ये कोर्स खत्म हो जाएगा ना उस टाइम पर, मैं आपको इतना टाइम जिंदगी में नहीं दे पाऊंगी, ये ध्यान रखना। मैं आपके सिर्फ ग्रुप में क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं 1 घंटा से बैठ के समझाऊं तो मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि जैसे ये बैच खत्म होगा मेरा नया बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो कुछ भी करके अपनी 1 घंटे की नींद कम करो या कुछ भी करो, बट इसमें आप लगाओ। राइट जी। ठीक है। बैलेंस डाइट लो ताकि आपको नींद थोड़ी सी कम आए। ज्यादा खाओगे ठूस ठूस के तो नींद ज्यादा आएगी, क्योंकि बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, ये शायद सबको पता होगा हम लोग को, है ना। तो थोड़ा सा बैलेंस डाइट करो अपनी, कुछ भी करो। थोड़ा सा घूमना फिरना कम करो इस टाइम पर, कि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, घूमना फिरना बाद में कर लेना। राइट जी। ठीक है। क्योंकि अब जैसे अगर हमने इसकी प्रैक्टिस करी तो हम इसकी प्रैक्टिस दोबारा सच में नहीं करेंगे। फिर ये ना अलग से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा मेजर अरकाना की, ये फिर ना सारे कार्ड्स के साथ में आएगा, मेजर अरकाना अलग से नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और राइट, सो हम लोग चलते हैं जजमेंट कार्ड की तरफ। जजमेंट कार्ड जो है हमारा 20 नंबर का कार्ड है ना। आपको याद है जस्टिस कार्ड 11 नंबर का कार्ड था, है ना। वो भी बैलेंस को बताता है। आपको याद है हाई प्रेस्टिस 2 नंबर का कार्ड था, वो भी जो है मून को बताता है, इंट्यूशन को बताता है, बैलेंस को बताता है। तो ये भी जो जजमेंट कार्ड है, तो ये जो जजमेंट कार्ड है इसमें हमें क्या दिख रहा है, एक हमें जो है एक एंजल हमें दिख रही है, एंजल के पास में ट्रम्पेट है। तो यूजुअली जो ट्रम्पेट है वो आर्क एंजल रफाइल के पास में होता है। ठीक है। तो आर्क एंजल रफाइल जो है कोई ना कोई हमारे लिए कुछ मैसेज लेकर आते हैं, कोई गुड न्यूज लेकर आते हैं या कोई अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। सो आर्क एंजल जो रफाइल है वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली में हीलिंग का काम करते हैं। कोई भी चीज को हमें अगर हील करना चाहिए, बॉडी को हील करना है, तो ये हीलिंग का हमारे लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें क्या बता रहे हैं, ये एंजल कुछ अनाउंसमेंट कर रही है। और अनाउंसमेंट कोई अच्छी अनाउंसमेंट हमें नहीं दिख रही है ये। समझ रहे हो बात को, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि नीचे हमें ऐसा लग रहा है जैसे कॉफिन है, और कॉफिन में से कोई लोग निकले हुए हैं, है ना। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा, ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली है। उस साइड पे अगर हम लोग देखें तो वहां पे भी हमें पूरी फैमिली दिख रही है ना। ऑपोजिट द रे के, ये जो है ना रिवर के ऑपोजिट देखें, या फिर हम लोग इसके सी के ऑपोजिट देखें, है ना। सो दोनों के दोनों साइड पे हमें एक फैमिली दिख रही है। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज आपकी खत्म हो चुकी थी, वो दोबारा से खुली है। समझ रहे हो? कोई एक चीज आपकी खत्म हो चुकी थी, लाइफ का कोई चैप्टर है जो खत्म हो चुका था, वो दोबारा से खुल रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरी लड़ाई मेरे हस्बैंड से हो चुकी है बहुत बुरी तरह से। मैं अपने मायके जा चुकी हूँ। लेकिन अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या मेरी मैरिड लाइफ बचेगी? तो ये क्या कहता है? दोबारा से आपको एक मौका मिल रहा है, लास्ट मौका है, ढक्कन दोबारा बंद हो सकता है। तो अब जरा नखरे मत दिखाना। अगर आपका हस्बैंड आपको मनाने आ रहा है, बात करने आ रहा है, तो बात करो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? समझ रहे हो? बात में आ रही समझ में? मैं 34 साल की हो चुकी हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो मैम क्या दिख रहा है? पूछो कि कितने नखरे आपने झेले अभी तक, या कितने नखरे आपने दिखाए अपनी शादी में। डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछना, पर डेफिनेटली होता है ना कई बार, नहीं जी मेरे को तो ये परफेक्शन चाहिए, ये परफेक्शन चाहिए, ये भी परफेक्शन चाहिए। नाउ यू आर 34। ठीक है, लड़के निकल चुके होते हैं शादी कर कर आके, है ना, लिमिटेड लोग ही बचते हैं ऐसी एज में आते आते, है ना। सो ऑप्शंस कम होते हैं। एक या दो आपके पास में प्रपोजल आएंगे, इट इज अ लास्ट चांस, लास्ट कॉल है, लास्ट मौका है। जो आए उसको पकड़ लेना।
50 कमियां सब में है। क्लियर है? हम ये नहीं कह रहे कि कोई लंगड़ा लूला आपको मिलेगा, बट जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। 4-5 कमियां उसमें मिलेंगी, 4-5 कमियां आप में भी। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द लास्ट कॉल, आखिरी मौका आपको मिलना। ये कार्ड हमें वो दिखा रहा है। तो कहते हैं कि लास्ट अनाउंसमेंट, कई बार अनाउंसमेंट करते हैं ना, एयरपोर्ट पे भी करते हैं कि दिस इज द फाइनल कॉल, ये फलान ढमकान जो है वो फटाफट आ जाओ, है ना। होता ही नहीं होता, उसके बाद में फिर हवाई जहाज उड़ जाएगा। अगर बंद हुआ एक बार दरवाजा तो बंद है फिर, ठीक है, फिर वो उड़ जाएगा, फिर वो दोबारा दरवाजा नहीं खोलते। कभी हुआ है आज तक कि कभी दरवाजा खोला हवाई जहाज का? मतलब मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग कि एक बार बंद होने के बाद में कोई खुला हो, है ना। तो फिर उसके बाद में उड़ता ही है, वो रनवे पे निकल जाता है अपने हैंगर से निकल के। ठीक है। तो ये हमें जो है यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि लास्ट मोमेंट है, लास्ट आपके पास में कॉल आ रही है, एक मौका है, फाइनल कॉल है, उसके बाद में कुछ नहीं आपको नहीं होने वाला। मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में खरीद लूँ, हाँ 100% खरीद लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लेना, रीचेक कर लो कि क्या प्रॉपर्टी सही है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आपको आखिरी मौका, फाइनल कॉल, रीचेक को बताते। प्लीज लिख लो इसके ऊपर ये सब चीजें, आपको नहीं याद रहेंगी बाद में। ठीक है जी, जो डिसीजन लेना है ले लो, पेपर वर्क पूरा अपना चेक करोगे। मैं फाइनली मैं डिवोर्स ले ही रही हूँ अपने हस्बैंड से, और जी मैंने वो एलमनी और ये सब कर आके जो भी हमने कर दिया, ठीक है डेफिनेटली कर दे, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना, क्या है आपको एलमनी उतनी ही मिल रही है, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने करी है क्या वो बिल्कुल सही है अपने आपके हिसाब से है। ठीक है, ये कार्ड हमें हमारी प्रेयर्स के आंसर को भी बताता है कि हमारी जो हम प्रेयर्स कर रहे हैं भगवान से, जो भी हमने मांगा है उसके कि हमें उसका आंसर मिल रहा है। ये कार्ड लेटिंग गो ऑफ द पास्ट भी बताता है कि पास्ट में मत अटके रहो, ठीक है, क्योंकि कॉफिन क्या दिखाता है, कोई चीज जो खत्म हो गई है, पास्ट में मत अटको, जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन हो जाओ। ठीक है, दूसरों को जज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जज करके होगा कुछ नहीं, जो है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। ये कार्ड क्या बताता है कि आखिरी मौका है, एक तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, जिसको माफ करना है माफ करो, जिससे माफी मांगनी है माफी मांगो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्लियर है? क्योंकि कॉफिन कब आता है, ठीक है, हम लोग क्रिश्चियंस नहीं है तो हमारे पास कॉफिन नहीं होता, बट डेथ तो सबके पास आती है ना, आती है नहीं आती है, आखिरी मौका तो सबके पास आता है। कई बार लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कहते हैं कि भाई बस मेरी जान बचे, मैं घर पहुंचू, मैं दोबारा शराब नहीं पीऊंगा यार, मैं दोबारा सिगरेट नहीं पीऊंगा, है ना, होता ही नहीं होता। तो दिस इज द फाइनल कॉल, राइट। ठीक है, क्या मैं डिवोर्स ले लूं? आपकी मर्जी है, ले लोगे, लेकिन अगर आप एक मौका देना चाहते हो तो दे दो, चीजें बेटर हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, सो अगर हम लोग बोले कि मेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है इस टाइम पर, ठीक है, तो हमें आइस के माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, है ना। अब हम आइस के माउंटेन्स पे नोटिस करेंगे मेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। बहुत स्टक रिलेशनशिप है आपका, स्टक हो रखा है, फ्रोजन हो रखा है ना। तो ये सारी की सारी चीजें फ्रोजन हो रखी हैं। मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, क्या मेरी प्रमोशन हो जाएगी? आपको एक आखिरी मौका जरूर मिलेगा। और वैसे तो भी फ्रोजन है आपकी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्पेट क्या बताता है, अनाउंसमेंट बताता है, कम्युनिकेशन बताता है कि जाओ किसी से बात करो, खाली आराम से मत बैठो, बात करो, जाके पूछो अपने बॉस से कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, क्यों मेरी प्रमोशन स्टक है। ठीक है, ये फ्लैग क्या दिखाता है? फ्लैग में हमें क्रॉस का साइन दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें हेल्थ से कनेक्टेड है, ये किसी इमरजेंसी से भी कनेक्टेड है। तो ये क्या कहता है कि जो फाइनल डिसीजन आपको लेना है वो ले लो, चाहे वो आपकी हेल्थ से कनेक्टेड है या आपके करियर से कनेक्टेड है, उसके बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। ये कार्ड अगर आपके फ्यूचर के लिए आ जाता है, प्लीज नोट इट डाउन। ये कार्ड अगर हमारे फ्यूचर में आ जाता है, मेरा रिलेशनशिप, मैं शादी कर रही हूँ, मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एक बार टूटेगा जरूर। ठीक है, क्योंकि कॉफिन में जाएगी जाएगी आपकी चीजें। क्लियर है? मेरा बिजनेस मैंने शुरू कर लिया मैम, अभी तो अच्छा चल रहा है, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, आई एम सो एक्साइटेड। ठीक है, एक बार आपका जो बिजनेस है वो डाउनफॉल में जरूर आएगा ही आएगा, और 100% आएगा। फिर वो कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, वो हम लोग जो है अगले कार्ड से देखेंगे कि अगले कार्ड में हमें क्या दिख रहा है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है हमें यहाँ तक? राइट जी। दूसरा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? क्या दिख रहा है स्क्रीन में? अच्छा हाँ ठीक है, मेरे आगे कुछ और आ गया था। जजमेंट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। दूसरा हमें क्या दिख रहा है? ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं पास से कनेक्टेड भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग कई बार कहते हैं ना कि मैम ये लड़का मेरी लाइफ में आया, ये मेरी लाइफ में आके इसमें मतलब 1 हफ्ते के अंदर हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गए, ये आपके पास आएंगे ऐसी चीज है।
ठीक है, मे भी सिचुएशन कोई और है, हम स्ट्रांगली बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो गए और हमने तो मैम शादी तक की बात सोच ली, बच्चों के भी नाम डिसाइड कर लिए थे हमने ना, ये कर लिया वो कर लिया, बट मैम ही जस्ट ब्लॉक मी, ही घोस्टेड मी। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में? अब क्यों का अगर कारण हमारी जजमेंट कार्ड आ जाए, मोटा मोटा सिंपल सी चीज है कि ये इंसान आपके पास्ट कर्मा से कनेक्टेड है, यू माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, वो अब आपके साथ में बैलेंस करने आ रहा है। क्लियर है? और वो बैलेंस करके चला गया तो इट्स बेटर है कि मत सोचो उसके बारे में। ये बहुत बार होता है, ये कार्ड मेरे पास इतनी बार आता है पास्ट कनेक्शन के साथ में, क्योंकि कोई रीजन ही नहीं होता ना। करेक्ट और नॉट? एकदम कोई बंदा आया, आपसे बहुत प्यार हो रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया जी, और एकदम उसने घोष कर दिया आपको, हर जगह से ब्लॉक, आप उसको कहीं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो आप तो सोचते हो कि भैया क्या हो गया, मतलब तुम्हें दुनिया ऐसी हरी भरी थी और अब तो ये बिल्कुल ही रेगिस्तान बन गया। पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, वो सिर्फ अपने कर्मास का बैलेंस करने आया था। इसको एक्सेप्ट करो और बस एक्सेप्ट करना, दैट्स इट। मूव ऑन तो डेफिनेटली कर ही जाओगे आप, है ना, जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो ये पास्ट कर्मास को भी बताता है, प्लीज ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो आप जरूर। लव लाइफ में क्या बताता है? लव लाइफ में कहता है कि कुछ फ्रेश स्टार्ट करो, साथ में ये डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी दिखाता है। फ्रेश स्टार्ट करने को क्यों बताता है? कि अगर आपकी भसड़ हो रखी है अपने पार्टनर के साथ में, प्रॉब्लम हो रखी है, तो उसको खत्म करो, बैलेंस करो, और अब उसको नया स्टार्ट करो आप उसके साथ में। ठीक है, माफ करो एक दूसरे को, सब कुछ करो, टाइम दो एक दूसरे को, तो ज्यादा अच्छा है। मैरिज में ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं सेपरेशन को दिखाता है, क्योंकि अलग अलग कॉफिन में बैठे हुए ना, कॉफिन में कब जाता है कोई इंसान अगर रिलेशनशिप की बात करें तो? अब कॉफिन तो हम डेथ के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप का कॉफिन बोले तो क्या होगा? सेपरेशन दिखाएगा ये कार्ड, है ना। लीगल केस भी हमें जो है दिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट हो रही है ना, कोई अनाउंसमेंट कर रहा है। या फिर अगर आप सेपरेशन नहीं है तो क्या कोई ना कोई फिजिकल कनेक्शन आप दोनों का नहीं है, मतलब कोई लविंग कनेक्शन हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हस्बैंड मनाने आपको आ रहा है तो प्लीज एक लास्ट मौका है, अगर आप चाहते हो अपनी मैरिड लाइफ बचाना तो बचा लो। ये कार्ड हेल्थ में क्या बताता है? कॉफिन के अंदर है तो ये आईसीयू को बताएगा, कोई बड़ी बीमारी को बताएगा। ये कोल्ड एंड कफ को भी बताएगा, क्योंकि पानी में ये लोग खड़े हैं। स्टिफ बॉडी हो जाना, है ना, बॉडी स्टिफ हो जाना बहुत ज्यादा, उसमें रह के, आइस वाले पानी में रह के, तो ये वो दिखाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर ये वाला कार्ड कॉफिन का कार्ड है, मैं बार बार बोल रही हूँ, साथ में टॉवर का कार्ड आ जाता है या फिर डेथ का कार्ड आता है, तो ये एक्चुअली में डेथ को बताता है। बट हम बीइंग अ टैरो रीडर, हम कभी भी किसी के डेथ को नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे कि हमें सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही। क्या मैम ये बच जाएंगे? देखो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो। अगर आपको डेथ दिख रही है तो आप लोग अपने वर्डिंग चेंज करोगे, ये बोलोगे मुझे कार्ड्स अच्छे नहीं आते। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? ठीक है, राइट जी। करियर में ये ऐसे इंसान क्या बन सकता है? प्लस का साइन है तो हीलिंग में जा सकता है, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कुछ पढ़ा रहे हैं लोगों को, कोचिंग कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, है ना। कोई इंसान जो फ्यूनरल वाला काम करता है ना, जैसे ये नहीं करते हैं जो भी कॉफिन्स वगैरह बनाते हैं, या हमारे हिंदू में जो ये सामान वगैरह बेचते हैं, तो वो कर सकता है। मेडिकल फील्ड में ये इंसान जो है जा सकता है। एजुकेशन में हमें क्या दिख रहा है? एजुकेशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना पूरा पास भी नहीं हुआ और पूरा फेल भी नहीं हुआ, बीच में अटक अटक जाता है ना, कॉफिन बंद भी नहीं हुआ अभी तक, है ना, और कॉफिन से बाहर भी नहीं निकला, यानी कंपार्टमेंट आ जाना, कोई री आ जाना किसी भी उसमें, है ना। सो वो हमें दिख रहा है। राइट जी, जॉब में हमें क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है ले ऑफ हो जाएगा या ले ऑफ होने वाला है, या आपको उसमें डाल देते हैं ना कई बार, परफॉर्मेंस रिव्यू वगैरह में डाल देते हैं, तो हमें वो भी जो है दिखाई दे रहा है, तो वो उसमें डाल देना। फाइनेंस कैसे है इसके? फाइनेंस इसके 100% स्टक है, क्योंकि फ्रोजन हमें दिख रहे हैं या फिर लॉसेस हमें दिख रहे हैं। ठीक है, राइट, 2 नंबर का कार्ड है इसकी पहला, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे आप पूरा फोकस करो। राइट, ये कार्ड जो है स्पिरिचुअल जर्नी को भी बताता है कि माफी वाफी मांगो, माफ करो, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जो है स्टार्ट करो, बिकॉज एंजल इज देयर ना। और आप वैसे भी कहते हैं ना कि डेथ तक जब तक इंसान पहुंचता है तब तक वो कहता है कि यार मैंने क्यों किससे लड़ाई करी, क्या मैंने किया और क्या मुझे मिल गया लड़के ना, तो वो सब है। इतना सारा वाटर हमें दिख रहा है, तो वाटर क्या दिखाता है? वाटर स्पिरिचुअल जर्नी के ट्रैवल को दिखाता है। वाटर कहता है कि प्यूरिफाई करो, अपने आप को बैलेंस करो। राइट जी, कोई अगर पूछे कि जी मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत ही गंदा रिलेशनशिप चल रहा है, मार पीट ये वो बहुत बेकार चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? बताओ जी, क्या करना चाहिए? एक चांस देना चाहिए मैम। मार पीट रहा है तो क्या चांस देना है? निकल जाना फाइनल। चाहिए।
सिचुएशन सेम तब तक रहेगी। मैम काउंसलिंग करवानी चाहिए। तब तक मार एक बार खाएगा तू। काउंसलिंग करवानी चाहिए। सिचुएशन सेम रहेगी, या तो झेल लो, या झेल लो या फिर निकल जाओ। क्लियर है? क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमें कहीं नहीं दिख रहे। राइट। ठीक है जी। मैम काउंसलिंग भी करा सकती है ना एक बार, जैसे जो काउंसलर होते हैं, मैरिज काउंसलर्स हाँ, होते हैं, उनके पास जा काउंसलिंग सकते हैं करा एक बार। सकते हैं, एक बार बिल्कुल करा सकते हैं, पर सुधरने की उम्मीदें थोड़ी कम होती है। यस मैम। लीगल एक्शन ले सकते हैं मैम। हाँ, लीगल एक्शन बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल लो, जजमेंट का कार्ड है, बिल्कुल ये तभी तो कह रही हो, तो झेल लो या फिर छोड़ के चले जाओ, या लीगल एक्शन ले लो। तो लेकिन हम सुधरने के चांसेस हमें कहीं नहीं। सुधरने के चांसेस नहीं मैम, तो फिर छोड़ देना चाहिए। वो उसकी मर्जी ना, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट को छोड़ के चली जाए, क्या प्रॉब्लम है? या तो लीगल एक्शन ले ले छोड़ के, और एलमनी ले ले। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने वर्ल्ड के कार्ड के ऊपर। द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड जो है एकदम लास्ट वाला कार्ड है, कंप्लीशन को बताता है, ये कि चीजें हमारी जो है कंप्लीट हो गई, जो हमने फूल से जर्नी स्टार्ट करी थी, और ये हम बिल्कुल हम एंड में आ चुके हैं। ध्यान रखना, जब भी हमारी कोई जर्नी खत्म होती है, उसके बाद में एक नई जर्नी जरूर शुरू होती है। जब आप टेरो का कोर्स खत्म कर लोगे ना, आपको फिर खुजली उठेगी, अब मैं कौन सा नया कोर्स स्टार्ट करूँ, है ना? ये सबको खुजली उठती है ना? या फिर अगर मैं टेरो कोर्स कर लिया, अब मैं अपनी जॉब कहाँ करूँ, या मैं अपना कुछ काम कैसे स्टार्ट करूँ, तो हम कुछ ना कुछ करते हैं, हम हाथ पे हाथ रख के कभी नहीं बैठते, है ना? सो ये द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन को बताता है, ठीक है? उसके बाद में ये जीरो दिख रहा है हमें ना, इतना बड़ा जीरो भी दिख रहा है, जो रीथ है ये, हमें ऐसा लग रहा है जीरो भी है, तो यानी कि फूल का कार्ड फिर से शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि आपकी एक नई जर्नी फिर से शुरू होती है, जिसमें आप फिर फूल होते हो, है ना? अभी हम टैरो में फूल है, हमें टैरो नहीं पता बहुत ज्यादा, फिर हम शायद किसी हीलिंग वाले काम में फूल हो जाएंगे। क्लियर है? टैरो में एक्सपर्ट हो गए, उसमें फूल बन जाएंगे हम लोग, है ना? तो कुछ ना कुछ तो हमारा चलता रहेगा। बट ये वाला कार्ड काफी पॉजिटिव कार्ड है, ये सेलिब्रेशन को दिखाता है, ये ब्रॉड को दिखाता है, ब्रॉड सेटलमेंट को दिखाता है, ट्रैवलिंग को ये दिखाता है। पर ऐसा लगता है कि जैसे देखा है, इसकी जो लेग है, लेग फोल्ड है इसके एक नीचे से, इसको अगर कार्ड को उल्टा कर दो, तो ऐसा लगता है जैसे हैंगमैन था ये, है ना? हैंगमैन का भी ऐसे ही था ना, टांग वांग इसकी टेढ़ी हुई, यस एक मुड़ी मैम। हुई थी। तो ये हमें वो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि जो इसने हैंगमैन के टाइम पर अपना बहुत सैक्रिफाइस किया या शांत रहा ये इंसान, नाउ दिस पर्सन हैज अचीव्ड एवरीथिंग, है ना? सब कुछ झेलने के बाद में ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट। ये जो इसके ऊपर ऐसे कपड़ा हमें लपेटा हुआ दिख रहा है, ये वॉलेट कलर का कपड़ा है। ये कपड़ा हमें क्या बताता है कि अब जैसे हम लोग जब सब कुछ अचीव कर लेते हैं ना, कुछ लोग, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने क्या करा अचीव करके, है ना? सब कुछ तो देख लिया दुनिया की, वो अब मैं निकलता हूँ स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, है ना? लेट मी ट्रांसपेरेंट विद एवरीवन, है ना? मैंने जिससे कुछ गलत करा उनसे माफी मांगी, सब कुछ करा, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो हमें वो वाला जो है दिखाता है कि अब ऐसे इंसान जो है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ में। ऊपर हमें ये चार राशियां दिख रही हैं, चारों राशियां हमारे उसमें भी थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी थी, है ना? तो दैट मीन्स इस इंसान के साथ में जो है सारी की सारी इसकी राशियां इसके सपोर्ट में है, सारे प्लैनेट्स इसके सपोर्ट में है, सब कुछ इसके सपोर्ट में है, कहीं भी कुछ भी हमें गलत हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सब कुछ ने अचीव कर लिया है। अब अगर इसमें कंप्लीशन का कार्ड, अभी ध्यान से सुनना, ये कार्ड कंप्लीशन को दिखाता है। अब कंप्लीशन गलत काम की भी हो सकती है, कंप्लीशन किसी अच्छे काम की भी हो सकती है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे बॉयफ्रेंड हम लोग बहुत टाइम से एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो क्या हमारी शादी हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। मैं और मेरे बॉयफ्रेंड, हमारी बहुत दिनों से लड़ाई हो रही है और जनवरी से मैम हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या रिलेशनशिप अब खत्म ही हो गया है क्या? हो गया खत्म, क्योंकि कंप्लीशन को दिखा रहा है ये खत्म हो गया, अब नहीं बात हो रही तो नहीं हो गया बात। क्लियर है? बात हो रही है तो डेफिनेटली ये जो है हमें कमिटमेंट दे देगा, कंप्लीशन को दिखाता है ये। गेटिंग माई पॉइंट? लड़ाई हो रही है तो उसका भी कंप्लीशन होगा, लव चल रहा है तो उसका भी जो है हमें कंप्लीशन ये दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है जी, मतलब यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसकी जर्नी जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी। राइट, एंड इसके हाथ में दोनों हाथ में इसके वैंड्स है। जो हमारा वो था मैजिशियन था, उसके सिर्फ राइट हैंड में वैंड थी, है ना? इसके दोनों हाथ में वैंड है। सो ये दोनों हाथ में जो इसके वैंड है, ये क्या बताती है कि इसको अब ऐसा लगता है कि जैसे इसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मेटीरियल लाइफ दोनों को बहुत अच्छे से इसने बैलेंस करके रख लिया है। ठीक है जी। राइट, और ये इंसान कैसा है?
जैसे सपोज कोई बोले कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, कैसे मेरी मैरिड लाइफ, तो यहाँ बोलेंगे कि मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक चल रही है, कोई बहुत रोमांटिक नहीं दिख रही है, कोई बहुत अच्छी, क्योंकि तो ये ऑल अलोन है, अकेली है। दूसरी, ये चल इधर रही है पर देख पीछे रही है, ये चल आगे रही है लेकिन देख पीछे रही है। दैट मीन्स का जो भी पास कनेक्शन था अभी भी इसका ध्यान है तो वहीं पे, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं इसका कोई एक्स्ट्रा माइटल अफेयर है अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ में, अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ में, क्योंकि ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। बट जैसे होता है ना कि सोचना उसके बारे में भी, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं ध्यान लगाना, तो ये कार्ड हमें वो भी बताता है। समझ में आ रही है चीज यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है। क्योंकि अगर ये आगे चल रही होती है और देख भी वही रही थी तो हम लोग कहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है, फोकस्ड है वो आपकी, लेकिन फोकस नहीं है उसका। ठीक है, अपनी सारी वो अपनी ड्यूटीज पूरी करती है, जो भी इसकी ड्यूटीज एज अ वाइफ, एज अ बहू, एज अ मदर, बट कहीं ना कहीं उसका अपना जो है पास्ट में भी थोड़ी बहुत अटकी हुई है। ठीक है, ये भी हम लोग जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा, हमें क्या कहना चाहिए कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, कि दुनिया की नजरों में अच्छी है, बिकॉज कंप्लीशन का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, बट अंदर से यू गाइज आर नॉट हैप्पी। है ना, होते हैं ना कितने सारे कपल्स, हमें लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट कपल है। जब कोई वाइफ से बात करो तो वाइफ बताती है कि अरे यार थैंक यू, परफेक्ट कपल है, झंड हो रखी है हमारी जिंदगी, तो बिल्कुल है। ठीक है जी। अब ये जो ह्यूमन फिगर है, इसमें हमें इसके प्राइवेट पार्ट्स हमें नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कई बार कार्ड जो है गे और लेस्बियन को भी दिखाता है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, पूछ लो, एक तो वैसे भी कहीं और देख रहा है इंसान या देख रही है, पूछ सकते हो कि क्या उसको इंटरेस्ट नहीं है क्या, ज्यादा मेल में, अगर मेल है तो फीमेल में इंटरेस्ट नहीं है, अगर फीमेल है तो मेल में ज्यादा इंटरेस्ट ना होना, तो ये वो भी बताता है। बट एनीवेज ये वाला कार्ड हमें प्रेगनेंसी को भी बताता है, क्योंकि रीत जो है ना, ये जो इतना बड़ा ये हार है, ये एक्चुअली अचीवमेंट को भी दिखाता है, ये प्रेगनेंसी को भी दिखाता है, ये एक सिक्योर लाइफ को भी दिखाता है कि जैसे आपने अपना फाइनेंस जो अच्छे से सिक्योर कर लिया है, आपकी मैरिड लाइफ भी सिक्योर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस है आपके पास में, दुनिया की नजरों में बहुत अच्छा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में बनती नहीं है बहुत ज्यादा, बट ऐसी कोई लड़ाई भी नहीं है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ भी नहीं है। राइट, जैसे उसमें था ना डोमेस्टिक वायलेंस, हमें दिख रहा था डेविल वाले कार्ड में या फिर टॉवर वाले कार्ड में हमें दिख सकता था, बट ऐसे इसमें कोई डोमेस्टिक वायलेंस हमें कुछ भी नहीं दिखता। हम लोग कभी कभी ये भी यहाँ पे बस वाले कार्ड में इन सब चीजों को पकड़ सकते हैं कि जैसे होता है ना कि किसी को बाउंड्री में डाल दिया हो। ठीक है, हमने आपको पैसे दे दिए हैं, अपनी वाइफ को सब कुछ दे दिया है, बट आपके पास फ्रीडम ना हो ना उस पैसों को खर्च करने की, है ना। और अगर फ्रीडम है तो फिर कैसी फ्रीडम है, किसी का घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर है, आप ड्राइवर के साथ में जाओ, ये क्रेडिट कार्ड है, आप अपनी शॉपिंग करो, ये मतलब ना अपनी अपनी मर्जी से जाना, मतलब तो वो नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? कि होता है ना कि कहीं भी मुंह उठा के हम लोग निकल जाते हैं कई बार, तो वो उसके पास फ्रीडम नहीं है। ठीक है, लव लाइफ हमारी कैसी चल रही है जी? लव लाइफ हमारी बहुत अच्छी है, हैप्पी है। ठीक है जी, और कहीं ना कहीं फिजिकल कनेक्शन भी है इन लोगों का आपस में। राइट जी, बट अगर बात नहीं हो रही है बहुत टाइम से पार्टनर्स की, तो फिर खत्म, कंप्लीशन है, फिर खत्म, छोड़ दो उसको। राइट जी, ये ऐसे इंसान अपने कौन कौन से करियर में जा सकता है? स्पिरिचुअल गाइडेंस में जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर वो आ रहा है ना, वॉयलेट कलर का हमें कपड़ा दिख रहा है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहा है, ट्रांसपेरेंट है, और कपड़ा भी वो अपने ऊपर डाला हुआ है। तो उसका मतलब मैं इससे नहीं कहता कि हम किसी के साथ में ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, है ना, कि जैसे हम अंदर है वैसे ही हम बाहर है, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी जा रहे हैं, क्या रखता है मन में मैल करके, ये उस तरह का है। ये ऐसे इंसान डांसर बन सकता है, ऐसा इंसान किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा सकता है, मॉडलिंग में जा सकता है, क्योंकि मॉडलिंग में भी कई बार स्किन शो होता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी ये सब लगाते हैं ना इस तरह के कुछ बैनर्स वगैरह शोल्डर से करते हुए कनेक्टेड, तो ये हमें वो दिख रहा है। राइट जी, हेल्थ में हमें दिख सकता है कि क्योंकि बिकॉज नेकेड है, फंगल इन्फेक्शन हमें दिख सकता है प्राइवेट पार्ट्स में, है ना। और राइट, और हमें नी पेन हमें दिख सकता है, या स्पाइन में हमें कुछ प्रॉब्लम इसकी दिख सकती है। जॉब में हम क्या कह सकते हैं? जॉब में इसकी जॉब सही है, सिक्योर जॉब है, ऐसी हमें कोई इसमें प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है। फाइनेंस इसके डेफिनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि हमें फाइनेंस में हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ग्रोथ है, सक्सेस है। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं बिकॉज ये वाला कार्ड फॉरेन ट्रेवल को भी दिखाता है, राइट, और सेलिब्रेशन को दिखाता है, फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है। ठीक है, राइट, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है ना, वर्ल्ड, द वर्ल्ड, तो ये द वर्ल्ड से हम लोग इसको फॉरेन को पकड़ते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपना करियर या अपनी जॉब या अपना बिजनेस कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे भी आप करने की कोशिश करो, और देख सकते हो कि वो, क्या मैं बाहर पढ़ने जा सकती हूँ? द वर्ल्ड का कार्ड है, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आप बिल्कुल निकल सकते हो।
करंट फीलिंग क्या है उसकी आपके लिए जी? बताओ भाई, क्या है करंट फीलिंग? ये कोई तो बोल लो। मैम अच्छी होंगी। आप कुछ हाँ, करंट फीलिंग में इंसान ओपन माइंडेड है आपके लिए, ठीक है, राइट, ट्रांसपेरेंट है आपके लिए, और आपको भी ट्रांसपेरेंटली सोचता है कि आप जो कह रहे हो वो उसको सच समझेगा। राइट जी, राइट जी। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक इन दोनों कार्ड्स में? बिकॉज नाउ वी हैव हाफ एन आवर। मैम जो इसमें ग्रीन कलर है वो अबंडेंस फाइनेंस सिचुएशन बताता ग्रीन है। कलर कोई इतना ब्राइट ग्रीन नहीं है, ये बड़ा डल सा ग्रीन है। अगर आप देखो तो दिस इज नॉट ब्राइट ग्रीन, बहुत डल सा ग्रीन है, तो उसको हम ऐसा लोग कैसे अबंडेंस को नहीं दिखाएंगे। सकते हैं कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है? पर आज क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है ना, कंप्लीशन को दिखाता है, द वर्ल्ड का कार्ड है। और ये जो रीत होती है ना, ये रीत, अगर आप रीत देखो, ये इतने बड़े बड़े से हार आपने देखा हो कभी नेता वगैरह को पहनाते हैं, है ना? हाँ मतलब उसको भी कहाँ पहनाते हैं, बस ऐसे 15-20 लोग उसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये सेलिब्रेशन को दिखाते हैं, सक्सेस को दिखाते हैं, राइट। तो ऐसे लोग के हम लोग फाइनेंस भी हम कहते हैं कि अच्छे होते हैं, क्योंकि ये रीत खरीदना बनाना, इसके बीच में खड़ा होना एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट जी। yes। और बताओ, और कोई डाउट है तो? और मैम ये इसमें चारों राशियां दी है, चारों एलिमेंट्स है, हाँ, मैंने बताइए ना बोला ना चारों। कि चारों राशियां हैं, और चारों नहीं, 12-12 राशियां हो जाती हैं इसमें। तो ये भी मतलब कहते हैं ना, इसकी किस्मत अच्छी है, हर चीज इसके पास में, अच्छा राइट जी। जा रहा है तुम लोग यहाँ से सब, क्लास चल रही है। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप शेयरिंग, और अपने अपने कार्ड्स, अपने सिर्फ मेजर और काना कार्ड्स फटाफट निकालो सब लोग, फास्ट। वीडियोस ऑन कर लो अपनी अपनी गाइस। सिर्फ मेजर और काना कार्ड्स निकालेंगे, ओनली मेजर और काना, हमें कोई और कार्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ ये 22 कार्ड्स आप निकाल लो। जिसमें नंबर्स और नेम दोनों दिए है ना? जो हमने पढ़े हैं अभी तक। हाँ हाँ, फास्ट, आई एम गिविंग ओनली 30 सेकेंड। जो जिसके निकल गए वो जरा हाथ खड़ा करके मुझे बता दो, जिसके निकले हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। निष्ठा के निकले हुए हैं, और ठीक है, और हर्षी के निकले हैं। तो आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है, दोनों रिप्लाई करोगे, फटाफट बैठ जाओ अपनी जगह पे, राइट। वैसे अपने आपको प्लीज म्यूट क्यों नहीं करते हो आप लोग यार? म्यूट बटन अपने हाथ में रखो। आप कार्ड्स पेज भी पन्ना पलटते हो ना, तो वो कान में किड़किड़ किड़किड़ होती है सबके, ठीक है। या बोलो शिखा। मैम केवल मेजर आर्काना कार्ड निकालने हैं, मैं तो पूरे लेके बैठी हूँ। नहीं, पढ़े वही है ना, तो आप वही बताओगे ठीक, मुझे। ठीक है मैम। ऑलराइट, सो हर्षी एंड निष्ठा नारायण, मैं मैरिड वुमेन हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो है मेरी रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझते हैं, ठीक है। तो क्या वो समझेंगे मेरी रिक्वायरमेंट्स को? ये क्वेश्चंस लाइव क्वेश्चंस है जो मेरे पास आते हैं, तो मैं फटाफट लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए, मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, राइट, ताकि आप लोग समझो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। मैम समझेंगे। समझेंगे मेरी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। यस मैम। एक कार्ड और निकाल लो, उससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। मैम इसमें तो नो का आ रहा है। अभी मैंने बोला एक कार्ड और निकालो, इसलिए मैंने बोला दोनों कार्ड्स निकालो। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आई एम अ मैरिड वुमेन, मेरे पेरेंट्स जो है मेरी रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझते हैं, क्यों नहीं समझते हैं बताओ? दोनों कार्ड से रीड करो, अच्छे से निकालो, समझो कार्ड्स को। यस निष्ठा। मैम वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक से, मतलब वो समझते हैं कि ज्यादा चला के, या फिर ये ब्लैक मैजिक की तरफ ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि अगर मैं ब्लैक मैजिक नशे। एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, ब्लैक मैजिक मत डालो, मत डालो। मैम फूल का एक कार्ड मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, ओके। हर्षी को कंप्लीट कर दो। इसमें ब्लैक मैजिक नहीं डालो। रीजन भी, अभी हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि मेरे पेरेंट्स मेरी प्रॉब्लम, मेरी रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझते हैं,
ठीक है, तो उसमें ब्लैक मैजिक मत डालो। पेरेंट्स क्यों ब्लैक मैजिक करेंगे अभी, है ना? आपसे ये समझाओ कि क्यों नहीं समझते हैं। मैम वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मैं अपनी अपनी चलाने की कोशिश करती हूँ हर वे में, उनको सुनती नहीं हूँ। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं हम लोग, अगर इसका कार्ड देखें, क्या कहते हैं, हाई प्रेस्टिस का, ठीक है, हाई प्रेस्टिस ही है ना ये हमारे पास में। हाँ, मैम सॉरी, एम्प्रेस। एम्प्रेस, सॉरी, एम्प्रेस का कार्ड हमें ये भी बताता है कि मेरे पेरेंट्स इसलिए मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते, उनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर क्वाइट सफिशिएंट, आपके पास सब कुछ है, और थोड़े से वो भी लालची है, वो भी आपको हेल्प नहीं करना चाहते। ओके। समझ रहे हो? क्योंकि यस डेविल का मैम। कार्ड हमें क्या बताता है कि यू नो अच्छा कार्ड नहीं है किसी भी कोई भी क्वेश्चन के लिए। तो एक तो उनको ये लगता है कि आप सफिशिएंट हो, दूसरा उनको लगता है कि यार मतलब थोड़े से वो हमें लालची भी दिख रहे हैं, कि वो हेल्प ना करने वाले भी हमें दिख रहे हैं। उससे ये वाला क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लो कि क्या उन्होंने, जब आप छोटे थे तब भी आपको सपोर्ट करते थे आपको हर एक चीज में, तो भी और पता लग जाए। क्लियर है? यस। समझ में आ रहा है? यस। इट इज एब्सोल्युटली ओके। ओके। फर्स्ट डे है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगेंगे, ये क्या हो गया? सो ऐसा हमें स्टोरी बना के समझना है। यस निष्ठा। मैम मेरे पास फूल का कार्ड आया है, तो फूल के कार्ड से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं बहुत मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बहुत इमेच्योर है, हाँ एंड वो अपनी मस्ती में रहता है, शायद उसको मतलब उसने जो डिसीजन लिया है वो हाँ सही नहीं है उसके लिए। हाँ। फूल के कार्ड में हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में, सॉरी, मतलब मेरी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको ऐसी एनर्जी आ रही है, तो मुझे फूल कार्ड को देख के ये एनर्जी आ रही है कि वो जो पेरेंट्स है ना उसके, वो पेरेंट्स उसकी प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते, दे आर जस्ट इंजॉइंग देयर लाइफ। जैसे होता है ना, केयरलेस है आपके हाँ, केयरलेसनेस मेरे वाली पेरेंट्स एनर्जी आपके है। केयरलेस टाइप वाले हैं, तभी आपकी प्रॉब्लम को नहीं हम्म। समझ रहे हैं। उसे क्रॉस क्वेश्चन भी कभी कभी कर सकते हो कि क्या जब आप छोटे थे तो तब भी वो ऐसे थे, जैसे आपकी पढ़ाई पे ध्यान ना देना, आपकी पीटीएम में ना जाना, केयरलेस दिख हम्म। रहा है ना मेरे पेरेंट्स, तो भी यस पूछ मैम। सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस समझ में मैम। आ रहा है? इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, और पूजा गुप्ता और शिखा वर्मा आप लोग रिप्लाई करोगे कि विल दे एक्चुअली अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, क्या वो मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कभी फ्यूचर में और मुझे हेल्प करेंगे, बिकॉज मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। यस पूजा गुप्ता, निकालो कार्ड्स। शिखा फटाफट कार्ड्स निकालो, ताकि मैं चाह रही हूँ कि सबके एक एक दो दो बार नंबर आ जाए, तो सबके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी फर्स्ट। क्या कि आप जो कार्ड पढ़ा रहे हो ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा रीड तो कर सक रही हूँ, पर जब दूसरा कार्ड आता है ना, तो मैं उस कार्ड को कार्ड से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे, निकालो ना ओके मैम, कार्ड्स, मैं यहाँ पे किस लिए बैठी हूँ। पढ़े हैं बस वही कार्ड ना? हाँ, शिखा आपने निकाल लिए? अनम्यूट यस करो, मैम, unmute। हाँ पूजा बोलो। द लवर्स कार्ड आया। मेरे पेरेंट्स क्या मुझे हेल्प करेंगे? लवर्स कार्ड आया है, एक और कार्ड निकाल लो साथ में। उसके साथ आया द एम्परेस। दिखाओ, दोनों दिखाओ हाथ में। हाँ, द लवर्स आया है और एम्प्रेस आया है। ठीक है, बताओ क्या हेल्प करेंगे मेरे पेरेंट्स मेरी? मैम एम्परेस के पास तो सब कुछ होता है। हम्म, और वो मदरली फिगर भी हमें दिख रही है यहाँ पे, लवर्स कार्ड भी साथ में आया उसके चिपक के। तो लवर्स कार्ड क्या दिखाता है? लव को दिखाता है वो, है ना? हाँ वहां पे डेविल कार्ड आया था उसके साथ में, याद है? अभी जब हाँ हर्षी ने करी थी रीडिंग, यहाँ पे आपके पास लवर्स कार्ड आया है। कॉम्बिनेशन समझ हाँ। रहे हो गाइस? यहाँ पे अब एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो रही है, क्यों? क्योंकि उसके साथ लवर्स कार्ड आ रहा है। ठीक है, नर्चर वहां पे है वो। एम्प्रेस की, सुनो, वहां पे एम्प्रेस की एनर्जी जो है नेगेटिव हो रही थी, क्यों? क्योंकि उसके साथ में डेविल का कार्ड था। ठीक है, यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो दैट मीन्स आपकी मदर, आपके पेरेंट्स आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे एंड दे विल हेल्प यू। ठीक है, आ रहा है समझ में? राइट? यस शिखा, आपके पास कौन से कार्ड्स आए? अनम्यूट करो। मैम 2 कार्ड्स निकालने हैं दो हमको। कार्ड्स को निकालो, क्योंकि दो कार्ड से स्टोरी बनती है गाइस। ठीक है मैम। मैम द वर्ड और द चैरियट का कार्ड आया है। हाँ बताओ, कार्ड दिखाओ, क्लाइंट कार्ड मैम दिखा दो। बताओ, क्या मेरे पेरेंट्स मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और मुझे हेल्प करेंगे? मैम पेरेंट्स समझेंगे। हम्म समझेंगे आपको, मतलब फोकस रहना है, मतलब आप अपनी जिम्मेवारी समझो, थोड़ा सा उनको दिखाओ कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। हम्म और मैम, और बताती हूँ, और मैम ये साइड में बने हुए हैं कि मतलब आपको जिसे बोलते हैं ना
आपको उनको मस्का लगाना पड़े, बटरिंग करनी पड़े, आपको थोड़ा अथॉरिटीज दिखानी पड़े, या मतलब उनको बटरिंग जिसे कहाँ बोलते दिख हैं रही ना है? बटरिंग बटरिंग कहाँ दिख रही है? कौन से कार्ड में बटरिंग दिख रही है आपको? नहीं नहीं नहीं, बटरिंग मैम जिसे बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद वाला, वो इसमें पीछे इस वाले में बना हुआ है ना। हाँ तो कहाँ बटरिंग कहाँ है इसमें? हाँ बटरिंग नहीं है मैम, बटरिंग नहीं बटरिंग है। नहीं है, जो है गाइस वही बोलो। अपने आप से कुछ नहीं निकालना हमें, अपने आप से तो वो खुद भी निकाल लेगा क्लाइंट जो उसको निकालना है। हम लोग सिर्फ कार्ड में जो दिख रहा है आपके पास में, चैरिट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन को दिखाता है, चैरिट का हम्म कार्ड दिखाता है एक्शन लेना, कि हम्म डेफिनेटली वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और एक्शन जी लेंगे। ठीक है, और वो समझदार है आपके पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि आगे उसके दो हमें वो लायन थे ना, ब्लैक और व्हाइट, जो कि हमें दिखाते हैं उसका विजडम स्ट्रॉन्ग है, उसको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्लियर है? मैम प्लीज रिपीट कीजिए, नहीं आई आवाज, बीच में कॉल आ गया था, एक बार ये बताइए। उसको क्या नाम है, वो आपके एक्शन जरूर लेंगे। और साथ में जो है लाइन हमें दिख रहे हैं एक ब्लैक और एक व्हाइट, इसका मतलब है कि उनको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सो दे विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड विल हेल्प यू। सो गाइस समझ में आया? यस मैंने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मेरे पेरेंट्स मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ रहे, राइट? जब क्यों वाला कार्ड आए तो वो उसको क्यों पे आंसर दे रहे हैं। क्लियर है ये सब चीजें? ठीक है, डरो मत, अभी पहला ही दिन है, टेंशन ना लो। हाँ जी, ओके। प्रीति और कृति आहूजा। रेशमा जी अभी सबका नंबर आएगा, टेंशन ना लो। अगर आप मुझे कार्ड दिखाओगे तो फिर आपकी बारी में सब कार्ड दिखाएंगे, मैं भी सबकी सुनूंगी, आपकी नहीं सुन पाऊंगी, सो इसलिए हैव पेशेंस। ठीक है, मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, प्रीति एंड कृति आहूजा। बाकी भी अपने अपने निकालो कार्ड्स, अपनी स्टोरियां बनाओ। सोचो आपके सामने क्लाइंट बैठा है। मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, 9 साल का रिलेशनशिप था मेरा मेरे पार्टनर के साथ में। प्रीति अनम्यूट करो अपने आप को। मैम टेम्परेंस का और द कृति रुक स्टार। जाओ, कृति पेशेंस रखो, प्रीति का नाम लिया अभी, रुक जाओ। या प्रीति बोलो। अरे बोलो भाई बोलो, आवाज निकालो। प्रीति आपका ना नेटवर्क शायद ठीक नहीं है। प्रीति आपकी ना मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि आपका नेटवर्क शायद ठीक नहीं आ रहा, जस्ट वेट। हाँ बोलो अब प्रीति। नहीं, प्रीति का नेटवर्क नहीं आ रहा है। कृति आप बोलो। मैम वन इज द स्टार एंड सेकंड इज द टेम्परेंस। हाँ बताओ जी, मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? मैम बहुत मिसलीडिंग हो रही थी इसीलिए। कौन से, किसने मिसलीड कर दिया? अभी कार्ड को समझो, कार्ड्स की एनर्जी पकड़ो, क्या है, क्यों ब्रेकअप हुआ है। जो कार्ड्स के पॉजिटिव पॉइंट्स है वही अब नेगेटिव बनाओ। मैम टेम्परेंस क्या कह रहा है? बैलेंसिंग। बैलेंस नहीं है, फोकस दिखा रहा है कि फोकस आपका जो है, आपने कितना ज्यादा शायद अपने काम पे इतना फोकस कर दिया है कि या फिर आपने किसी अपने और किसी का काम पे फोकस करा है कि जिसके कारण से आपने अपना फोकस जो है अपने रिलेशनशिप पे कम कर दिया, इसलिए आपका ब्रेकअप हुआ। दूसरा कार्ड कौन सा है? द स्टार। 10 स्टार का कार्ड क्या दिखा रहा है? ये भी फोकस ही दिखा रहा है, अपने काम फोकस पे ही दिखा रहा दिखा हाँ जी। है ना, कि आप अपने शायद काम में इतना ज्यादा बिजी हो गए हो, आपने शायद मतलब ध्यान ही देना बंद कर दिया अपने रिलेशनशिप के ऊपर। क्लियर है? पूछो अपनी यस क्लाइंट सर। से कि क्या ऐसा हुआ है कि आपके बॉयफ्रेंड ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया है क्या कि आपने अपने काम पे इतना ज्यादा फोकस करा है। और जबकि आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि दोनों कार्ड बहुत ही प्यारे कार्ड है ना, कहीं में हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है दोनों कार्ड्स में। एक चीज और, अभी तो चलो ठीक है 9 साल का इनका रिलेशनशिप है, ये दोनों ही कार्ड्स में हमने क्या पढ़ा था, गे और लेस्बियन का पढ़ा था कि ये हो सकते हैं। तो पूछ सकते हो कि आपको एक्चुअली में मतलब पक्का पता है कि जो आपका बॉयफ्रेंड है वो एक्चुअली में ये हो, उसको इंटरेस्ट फीमेल्स में ही है। वो भी आप देख लो, कोई ऐसा तो नहीं कि आपने उसे कमिटमेंट मांगा हो और अब वो डर गया हो कि भैया कमिटमेंट दे दूंगा तो पता लग जाएगी सारी चीजें। गेटिंग माई पॉइंट? आ रही बात समझ में गाइस? ठीक है, राइट। प्रीति आप बोल सकते हो अभी। राइट चलो, यस नेक्स्ट है रेशमा, सोनी जी और सुचारिता।
मेरे हस्बैंड की कैसी फीलिंग्स है मेरे लिए आजकल? रेशमा जी आप म्यूट हो, अनम्यूट करें। जी मैम, हाँ कार्ड तो बताओ, निकाल ली, ये कार्ड निकाले हैं मैंने। दिखाओ। हाँ, एक तो है 5 ऑफ कप्स है। अरे ये क्यों निकाला? मेजर अरकाना कार्ड्स निकालो बस खाली आप, रेशमा जी। आज फर्स्ट डे देखा मैम, इसने पूरे मिक्स कर दिए हैं। आप हाँ कैसे कोई बात क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, मैं कुछ अपने अकॉर्डिंग आंसर दे दूंगी। नहीं नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं दोगे आप आंसर। अभी आपको मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, मेजर अरकाना कार्ड सारे निकाल लो। वो वाले कार्ड्स निकालो जिसमें नीचे नाम भी लिखा है और ऊपर नंबर भी है, ठीक है? फटाफट निकाल लो। राइट, ये वाले क्वेश्चन का आंसर पूजा कनोजिया, आई थिंक मैं सरनेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। सुचारिता आप इसका आंसर दो मुझे। मैम अभी मैंने अमेज़न से मंगवाया तो मैंने अनपैक ही नहीं किया। अरे बाबा रे, अपना नुकसान मत करो, खोलो अनपैक करो ना, क्या प्रॉब्लम है? निकालो फटाफट अभी मेजर। अभी करूँ? हाँ हाँ 100% करो। पूजा कनोजिया आंसर दो इसका, एक बार कार्ड्स आप निकालो। मैम मेरे पास आया है द टावर एंड जजमेंट। बताओ जी, क्या क्या फीलिंग है मेरे हस्बैंड की? मैम अच्छी नहीं है फीलिंग्स। वो तो दिख रही है, अब क्या है ये तो बताओ। मैंने आपको वो 500 तो रुपए मुझे दिए भी ही, तो ना समझ बोलोगे अच्छी नहीं है। अब सारा बताओ डिटेल में, वो तो मुझे ही पता है अच्छी नहीं। सुबह लड़ाई हुई है मेरी और मेरे हस्बैंड की। मैम वो तो इसमें मुझे भी नहीं समझ में, इससे पहले जो मुझसे क्वेश्चन था पूछो वो तो ना, मेरा अच्छी बताओ, बात। एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। टॉवर और जजमेंट है, जजमेंट हमने अभी आज ही पढ़ा है। जजमेंट क्या हाँ बताता है? जजमेंट का तो जजमेंट पास्ट को बताता है। अब ये पास्ट लाइफ को भी बता सकता है, पास्ट आपकी इसी लाइफ की ही कुछ चीजों को बता सकता है, ठीक है? हाँ मैम पर दूसरा मुझे कार्ड ज्यादा कौन नहीं सा पता बताया? है। टॉवर का बताया है। हाँ हम्म, जी, टॉवर में पर क्या हो मुझे रहा है? नहीं दोनों निकले हुए पता। हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुई है बहुत गंदी, बुरा लड़ाइयां हुई है, जैसे कहते हैं ना जूते बजना, सर फोड़ना दोनों के, क्योंकि ऐसा हुआ होगा इन लोगों के बीच में। अब सर फोड़ने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा ही मारा हुआ, लिटरली इतनी गंदी आर्ग्यूमेंट्स होना, ठीक है? बताओ बताओ और बताओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। तो मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा कि हस्बैंड के मन में चल क्या रहा होगा। ये नहीं समझ में आ रहा है। वो तो बहुत दिख रहा गंदी है कि फीलिंग है सिचुएशन ये, अच्छी नहीं है। फीलिंग्स बिल्कुल अच्छी सिचुएशन नहीं है। अच्छी नहीं हाँ, और है, पर एग्जैक्ट उसके मन में क्या फीलिंग होगी वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, और अभी तक नहीं आ रहा मुझे समझ। मैम अगर इसमें डेथ का कार्ड आए तो? अरे रुक जाओ भाई, एक को खत्म कर लूं पहले मैं, रुक जाओ। उससे ठीक है, पहले जो आपने क्वेश्चन किया था, नहीं नहीं, उससे पहले का छोड़ो, पहले से इसको निपटाते हैं। कार्ड्स निकाल, दिखाओ जरा, दोनों सामने रखो कार्ड्स, दिखाओ। सबसे देखो, पहले टावर आया था, उसके हाँ बाद ठीक जजमेंट है। का। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ माय हस्बैंड? आपके हस्बैंड की फीलिंग्स बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आज या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं, ठीक है? दे देखो घड़ी में कुछ लोगों की क्या ऊपर। लड़ाई हुई है क्या आप लोगों की, बहुत बुरी तरह से आप दोनों की, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि बस आपको शायद से वो एक मौका और देंगे चीजों को ठीक करने का, राइट जी? तो और जहां तक हमें लग रहा है कि ये आपकी कोई पिछली पुरानी लड़ाई के ऊपर आज लड़ाई हुई है, या ये जो भी लड़ाई चल रही है आप लोगों की, ठीक है? पिछली पुरानी किसी लड़ाई के ऊपर आप लोगों की लड़ाई हुई है, हो सकता है। कर सकते हैं हम ये चीजें एक्सप्लेन? समझ में आ रही है या ऊपर जा रही है? नहीं नहीं, आप इस बार समझ में आया वो समझ में करंट आ रही वो है? अभी अभी तो खैर आधी करंट। आधी तो ऊपर जा रही होगी, आई एम श्योर, कोई बात नहीं, बट इट्स ओके। कितने अच्छे 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 टैरो कार्ड रीडर है हम लोग। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, इट्स मैम ओके। एक चीज, मैम एक चीज समझ में नहीं आई। बताओ, होमोसेक्सुअलिटी इज स्टिल टैबू इन इंडिया, हम नहीं पूछ सकते डायरेक्ट किसी से। क्या 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 कह रहे हो? मेरे को नहीं समझ में आया, पूछो क्या कह रहे हो? होमोसेक्सुअलिटी स्टिल अ टैबू इन इंडिया, हम नहीं पूछ सकते किसी से डायरेक्ट कैसे। क्या होमोसेक्सुअलिटी स्टिल? होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में अभी भी टैबू है, तो अगर हाँ, हम किसी को ऐसा पूछ रहे हैं और क्लाइंट अगर बुरा पूछने की मान ले जरूरत नहीं है आपको। जब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होके दिख चुकी है ऑलरेडी, आप पूछने की जरूरत नहीं। जब प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएटेड है, तब आप पूछ सकते हो कि आप लोगों की लड़ाई हो रखी है, रिलेशनशिप खराब है। आप पहले वाले क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे होंगे ना, तो क्यों 9 साल का मेरा रिलेशनशिप टूटा? पूछ लो कि ऐसा तो नहीं था कि उसका इंटरेस्ट ज्यादा सिर्फ मेल में ही था। कभी उसने आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करी इस पूरे 9 साल में? कभी आपके साथ में रहा है? या आपको इस पूरे 9 साल में सिर्फ ऐसा लगा कि ही इज माई गुड फ्रेंड, है ना?
ये भी तो हो सकता है कि गुड फ्रेंड ही रहा हो, कभी उसने आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करी, क्योंकि आजकल फिजिकल होना कॉमन है, सुपर कॉमन, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, सुपर कॉमन है। हमारे टाइम में ये होता था कि किसी से हाथ मिला लिया तो हाय रब्बा किसी ने देख ना लिया हो। आजकल तो मतलब आप मिले हो तो मिलके फिजिकल अगर आप नहीं हुए तो आपके ऊपर धिक्कार है, मतलब ये हो गया कि धिक्कार है तुमको, मतलब कैरेक्टर लेस होगा तुमने किसी को फिजिकल नहीं तो हो तो किसी के मैम साथ। कोई अगर चाहता है कि मेरा मेंटल बॉन्डिंग हो, फिजिकल बाद में हो, तो फिर उसके लिए क्या रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, सबकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, बना के रखो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन, राइट, कि नहीं होना नहीं होना हमें फिजिकल। ठीक है, ये सुचारिता, अब आपके लिए क्वेश्चन है। मैम एक मिनट मैम, अगर पहले वाले क्वेश्चन में डेथ का कार्ड आए तो? प्रीति मैंने पहले सबका नंबर ले लूं एक बार, है ना, ठीक है, राइट। ये सुचारिता, इसी क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट माय हस्बैंड इज फीलिंग फॉर मी। तो अभी सिर्फ मेजर अरकाना के जो कार्ड है वही निकालना है। हाँ वही निकाले हैं ना। तो इसको मैम कैसे, ऐसे लेफ्ट करके? अभी आप कोई भी दो क्वेश्चन, दो दो कार्ड्स निकाल लो बस, सिंपल, अभी मैं आपको स्प्रेड्स बाद में सिखाऊंगी। रेशमा जी आपके निकल गए मेजर अरकाना कार्ड्स? कि मैम मेरे पास हम्म, ये दो कार्ड आया है, द दिखाओ। एम्परर्स एंड क्वीन एंड सोर्ड्स, ये दो आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स है ना, मेजर अरकाना किसका की कार्ड है? माइनर अरकाना के कार्ड्स है ना, वो तुमने पढ़ा ही नहीं। क्वीन ऑफ हाँ, ये तो सोर्ड्स, हमने नहीं पढ़ा। मेजर अरकाना के कार्ड्स निकालो। यस द हाई रेशमा जी। प्रिस्ट, द हाई प्रिस्ट। द हाई प्रिस्टेस, बताओ क्या है, मेरे इसमें हस्बैंड में क्या क्या सोच रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरे हस्बैंड की क्या फीलिंग है मेरे लिए अभी। द एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्ट, पॉजिटिव फीलिंग है। और एंड वो लाइफ को लाइक एंजॉय एंजॉय भी करना चाहते हैं, उसका अच्छा फीलिंग है। पक्का मैम, ऐसे ही सुबह लड़ाई होके हटी है हमारी, हाँ। कोई सुबह लड़ाई होके हटी है, पक्का वो अच्छा सोच रहे हैं मेरे बारे में अभी भी। अ, तो हाँ फिर पक्का अच्छा सोच रहे होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लड़ाई होगी होगी यार, शाम को आ गया हो, आज चल आ, चल तेरे को रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ, ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबा खींचते हैं। अगर इनके कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इट नहीं विल है। इट विल बी सॉल्व, इट विल बी सॉल्व वेरी सून। इट्स नॉट अ नहीं बिग आपको इशू। अभी ज्ञान नहीं देना, हमें सिर्फ ये पूछा है उसने कि मेरे हस्बैंड की क्या फीलिंग्स है, बस आप ये बताओगे कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। अगर आपकी कोई लड़ाई वगैरह भी हुई है तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, वो अपने अंदर में बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं, बिकॉज हाई प्रेस्टेज का कार्ड है ना, वो शायद खुल के आपको सब चीजें बताते नहीं है, लेकिन अपने अंदर में कुछ उनके कोई ब्लैक, कुछ कुछ कालापन भी नहीं है आपके लिए, कुछ नेगेटिविटी हमें नहीं दिख रही है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर ये दोनों कार्ड्स आए हैं तो इनके पास में हाई प्रेस्टेस और द एम्प्रेस, ठीक है। हाँ, द हाई प्रिस्टेस और हाँ एम्प्रेस। तो हाई दोनों कार्ड प्रिस्टेस, पॉजिटिव है, अच्छा वो पॉजिटिव है। ठीक है, राइट जी, राइट, ठीक है। अब हमारे पास बचा ये, यस रेशमा जी बताएं, रिप्लाई करें। अनम्यूट करो अपने आप को, रेशमा जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, बच्चों से सीख लो, अब आप बच्चों को मत बुलाना दोबारा अनम्यूट करने के लिए, उनसे सीख लो फटाफट। हाँ जी मैम, ये बताओ। आया द मैजिशियंस वाला कार्ड। हाँ और दूसरा? दूसरा है ये वाला व्हील एंड फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या हाँ बताओ क्या कहते हैं मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या कहता है मेरे हस्बैंड की क्या क्वेश्चन फीलिंग क्या है मेरे रहेगा लिए, मेरे हस्बैंड की क्या फीलिंग है मेरे लिए। तो ये कार्ड की स्टडी तो मैंने करी नहीं है। हाँ तो कार्ड की बताओ। स्टडी, देन आई विल टेल यू द आंसर। आई डोंट नो व्हाट द कार्ड से। Jessica, don't disturb. Anyways, माय डॉटर इज सेइंग कि ये करती रहती है, तो कह रही है कि इसमें सडनली चेंज हो जाएगा कुछ ऐसा ना। फीलिंग्स पूछ रहे हैं। फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू मी मैम, हस्बैंड अगर हम दोनों में झगड़ा है तो झगड़ा तो हस्बैंड वाइफ में रोज होता ही रहता है, पर थोड़े समय बाद अच्छी अच्छी फीलिंग्स भी आती है एक दूसरे के लिए।
और भूलकर हम फिर जीने लगते रेशमा जी, हैं। हमें यहाँ पे ज्ञान नहीं देना, हम कार्ड्स को देख के बताएंगे, ठीक है? ज्ञान तो सारे सॉरी क्लाइंट्स मैम, के पास है। कार्ड के अकॉर्डिंग बताया मैंने, क्योंकि कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है मुझे अभी हाँ तो कुछ। कोई बात नहीं, तो अभी आप जो है फिर शांत बैठो, अभी हम बता देते हैं आपको। मैम आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो क्योंकि मेरा ब्रेक टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, इसी का ही बताओ, या तो आप बता चुके थे ना, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, नहीं ये नहीं पूछा, ये वाले नहीं, कार्ड्स आपके निकल कर आए हैं, द मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका मुझे आंसर बता दो, दोनों मिला के मेरे हस्बैंड की क्या फीलिंग्स है मेरे लिए। मैम द मजिशियन का कार्ड है तो पॉजिटिव फीलिंग्स है। और दूसरा जो है साथ में वो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, वो क्या कहता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैम व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये है कि जो भी आपने कर्मा किया होगा ना, आपको मतलब जिस हिसाब से आपने बिहेव किया होगा वो आपको उसी का रिजल्ट देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, आपका हस्बैंड तो पॉजिटिव है, बिकॉज ये तो मैं हाँ दिखाई पड़ गया मैजिशियन से, उसको ज्यादा हाँ चीजों को बुरा नहीं लगता, ठीक है? हाँ बट अगर आपकी लड़ाई सुबह हुई है या कल परसों में हुई थी, और वो अगर अब आपके साथ में कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है ना, तो आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना, ये नहीं कि फिर हाँ, लड़के लड़ने के लिए बैठ गए पुरानी चीजें लेके, ठीक है? क्योंकि एक्सेप्ट द व्हील ऑफ, हाँ, चेंज। एक्सेप्ट द चेंज, ठीक है? ठीक है। कभी आप आपके अंदर मतलब कूड़े, आप जो है कूड़े जा रही हो, लेकिन वो तो बिंदास है, मैजिशियन है वो तो, ठीक है? वो आपके साथ में पॉजिटिव बिहेवियर करा, पर नहीं तो पहले बैठ, पहले पास की बात कर, बैठ, वो ठीक है, चेंज कर लो यार, एक्सेप्ट करो उस चेंज को, ठीक है? ठीक है। ठीक है। राइट जी, ओके, तो थैंक यू यू। एंड गो निष्ठा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और थैंक यू सो बस मच मैम। देखते रहो अपनी वीडियोस और आते रहना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ठीक है? राइट जी, मैम मैं एक क्वेश्चन करूं पूछो। कि आपने जैसे बोला द मैजिशियन, और ये सेकंड कार्ड कौन सा निकल के आता है? व्हील व्हील ऑफ ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून। हाँ, तो मजिशियन तो बता रहा है कि वो बहुत सुपर माइंड का रहता है, तो आप उसके बारे में बता की पॉजिटिव थिंकिंग है, पर व्हील ऑफ फॉर्चून सडनली चेंज को बताता है। अब इसमें आपने स्टोरी कनेक्ट करी, जैसे आपने बोला ना कि अगर लड़ाई हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर वो मतलब कुछ भी हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको वो नहीं कर, अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे कनेक्ट किया आपने? प्रैक्टिस करके कनेक्ट करा। अब आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो जो लोग इंस्टाग्राम की रील्स बना रहे हैं, जो जो लोग रोज कार्ड्स पढ़ रहे हैं, वो आराम से करेंगे इस चीज को। जिस दिन आप लोग शुरू कर दोगे प्रैक्टिस करना, आप लोग अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना पूजा जी, एक दिन गारंटी दे सकती हूँ मैं आपको। क्यों अकेले में अपने हस्बैंड के साथ बैठ के उनको बोलती हूँ क्वेश्चन करो, ऐसे करते रहती हूँ मैं, पर आपकी रिकॉर्डिंग अभी ज्यादा ध्यान से अभी सुनी नहीं है, अभी सुनूंगी। जब आप सुनोगे तो आपकी स्टोरी बना लोगे, ठीक है जी, कर लोगे आप आराम से, लेकिन प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो बाद में फिर आप यही बोलोगे मजा नहीं आया टैरो का कोर्स करके यार, सच्ची में। अच्छा सीखना है नहीं, मुझे। मैं तभी कह रही हूँ कि प्रैक्टिस कर लो गाइस, साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो उस चीज के लिए। हाँ कृति, अब आप बोलो, आपका क्या मैम क्वेश्चन अगर था? उसमें डेथ का कार्ड आए तो? कौन से वाले कार्ड, कौन से वाले क्वेश्चन जो की बात? आपने कहा था कि रिलेशनशिप नहीं, आपका हस्बैंड क्या सोच रहा है आपके बारे में, अगर 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 उसमें कार्ड आए डेथ का और जजमेंट का तो? डेथ का और जजमेंट का आ जाए तो वो भैया रिलेशनशिप को फिर एंड करने की सोच रहा है। पूछ लो कि आपकी क्या इतनी घमासान युद्ध हुआ है क्या आप दोनों का, कि लिटरली मतलब जैसे कहते हैं ना कि फिर वो पक्का आपको बताएगी मैम हमारी तो बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है, हम तो डिवोर्स तक पहुंच चुके हैं बातें, क्योंकि कार्ड जब भी आते हैं ना, वो 100% कनेक्ट करेंगे उस स्टोरी के साथ में, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं कनेक्ट करेंगे, ठीक है? या पूजा मैम कनौजिया, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? एक पूजा ने अपना हाथ हैंड रेज किया हुआ है, पूजा बोलो, उसकी तो वो वीडियो स्टिल है, हाँ चाहे तो बोलो। मैम मैजिशियन का जो कार्ड आया है तो उसमें आप बोल रहे हो पॉजिटिव फीलिंग्स, बट मैजिशियन तो उसको अपने बातों में घुमा भी सकते हैं ना, तो वो ऑलवेज चाहे ही इज घुमा नॉट लेगा, पॉजिटिव। चाहे वो घुमा लेगा, पटा लेगा, लेकिन पॉजिटिव है, ओके। राइट? नेगेटिव तो कहीं से नहीं दिख रहा ना, है तो पॉजिटिव, घुमा लेगा, पटा लेगा, कुछ चल यार तेरे को साड़ी दिला के लाता हूँ, तू कहाँ परेशान हो रही है, चल आज तेरे को माँ खिला के लाता हूँ तेरा डोसा यार, चल बढ़िया है ना, तो वो पटा लेगा। या पूजा बताओ। मैम हम्म अब मैं प्रैक्टिस रोज करती हूँ, और बस मैंने आपकी वीडियो तीन देख पाई हूँ, टाइम थोड़ा सा शॉर्टेज है। प्रैक्टिस तो मैं रोज करती हूँ अपने को भी, और आज तो किसी अननोन के ऊपर प्रैक्टिस की थी, और वो रिलेट कर गई, वेरी नाइस, गुड, अच्छी बात है, गुड। और मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर गई, और रोने लगी थी मेरे सामने। और आपका जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उसमें पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, सडन समझ में नहीं आया था, पर उससे पहले जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बाकी उससे पूछा था कि आपका 9 साल का रिलेशनशिप में है, वो क्यों टूटा? वो क्यों टूटा, तब मेरे पास ये 2 कार्ड्स आए थे।
ठीक है, लवर्स और द हाई प्रीस्टेस। हाँ, तो इसकी स्टोरी तो मैंने बना ली थी, मतलब क्यों रहते हो आप ऐसे, क्यों छुपाने हो? अगर आपको पूजा पाठ ही करता है तो फिर आप मंदिर में जाते, रिलेशनशिप में क्यों? और शायद इसी वजह से आपके पार्टनर को, आपका पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुआ था। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला था आपका ठीक रिलेशनशिप, है, गुड। परेशान मत हो गाइस, अभी आप लोगों का ये फर्स्ट ऐसा था। प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, बिना प्रैक्टिस के मैं भगवान नहीं आके आपके दिमाग में डालेगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, मैं भी आपके दिमाग में नहीं डाल सकती, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिखा सकती हूँ, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 अप्रैल से मुझे सबके आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स चाहिए, और सब लोग अपनी अपनी उसमें रील्स बना के डालना शुरू करो। बिना रील्स बनाए आपके अंदर 2 रुपए का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आप फिर कहीं और किसी टेरो लीडर के पास धक्के खा रहे होंगे दोबारा कोई कोर्स करने के लिए, और उसके बाद में फिर तीसरे के पास जाओगे, राइट। मैम मुझे नहीं जाना, नेक्स्ट अगर अगली बार तो भी क्लास प्रैक्टिस लेनी कर पड़ी लो, तो आपके पास आ जाएगी। बिलीव मी, प्रैक्टिस कर अभी लो, क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए हैं, मैंने बहुत खाए हैं, सिर्फ इसलिए खाए हैं क्योंकि मुझे ना वो चीज नहीं मिली जो मेरे को चाहिए थी, राइट। मैम धक्के नहीं खाने, मुझे प्लेसमेंट चाहिए मुझे देखिए। अपनी इंस्टाग्राम रील्स बनाओ और डालो उसमें, जब तक नहीं डालोगे, कैमरा फेस नहीं करोगे, आपके अंदर 5 पैसे का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये मुझसे लिखवा लो। आप जितना मर्जी कुछ कर लो, आपको अपना फेस नहीं दिखाना, मत दिखाओ, अपने हैंड्स दिखा दो। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने हैंड्स दिखा के अपनी रील्स बना रहे हैं, ठीक है। या हर्षी बोलो। मैम जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था लड़ाई का और आपके हस्बैंड क्या फील करते हैं मैम, तो मेरे 2 कार्ड्स आए थे, एक डेविल और एक ये आया है द स्टार। तो मैम ये तो लड़ाई को शो करता है कि थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस, और ये अभी जो फीलिंग है कि वो चीजें दोबारा से सही करना चाहते हैं। मैम नहीं, यही ये बोलेंगे वाला ना इसको। कार्ड सही करने वाले को नहीं है, ये वाला कार्ड जो है अपने उस पे मतलब पेशेंटली फोकस करने वाले पे है, अपने काम पे, ठीक है। तो ये इंसान अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, और आपके ऊपर उसका कोई फोकस नहीं है इस टाइम पर, एंड ही डजंट वांट कि चीजें जो है कहीं भी ठीक हो हमारी। हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि वो अपनी जो है चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपके मैम बीच में डोमेस्टिक वायलेंस भी है। यस मैम, मैम स्टोरी के अकॉर्डिंग जो स्टोरी थी मैम, ये जो लेडी थी इसने अपने हस्बैंड को कलेक्ट किया था, उसको हील किया था मैम, उस बेसिस पे मैंने थोड़ा बोला। ठीक है, साथ में देखो ना, उसके डेविल का कार्ड है, उसकी एनर्जी नेगेटिव कर रहा है वो, राइट। ओके मैम। ठीक है यस मैम। गाइस, जब भी सेकंड कार्ड आ रहा है ना तो उसकी एनर्जीज देख लेना। जैसे एम्प्रेस का कार्ड आया था, अभी किसकी रीडिंग में आया था, साथ में डेविल का कार्ड आया, दूसरे के साथ में एम्प्रेस के साथ में आई थिंक हाई प्रेस्टिस कार्ड आया था, है ना, कुछ ऐसा था, है ना, राइट और नॉट, यस ऐसा था मैम। ना, मुझे याद नहीं किस किस पे कौन से कार्ड्स आए थे। तो इस तरह से दूसरा कार्ड जो उसके साथ में एनर्जीज क्या आ रही है, क्लियर है, ठीक है। ओके मैम। चलो जी, यस। अब हम लोग मिलते हैं ट्यूसडे को, और अपनी जितनी भी वीडियोस हैं खत्म कर लो संडे मंडे में लगा के, ठीक है। चलो, यस मैम। बाय बाय। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। मैम जय थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट।